है ना, दिमाग में एक उलझी हुई तस्वीर बन जाती है, बहुत मुश्किल, बहुत कंफ्यूजिंग। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस पूरी उलझन को सुलझाने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका है? जी हाँ, आज हम मिलकर इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। अक्सर जब किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू होती है तो सबसे पहले क्या सामने आता है? सिलेबस। और वो टॉपिक्स की लंबी सी लिस्ट देखकर सच कहूं तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है। मन में बस एक ही सवाल घूमता है, अरे भाई, इतना सब कुछ होगा कैसे? ये देखिए स्क्रीन पर। पहली नज़र में सच कहूँ तो ये लिस्ट थोड़ी डरावनी लग सकती है ना? इतने सारे टॉपिक्स। पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। असल में ये हमारा खजाने का नक्शा है। और मेरा यकीन मानिए, इस चर्चा के आखिर तक ये नक्शा बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो अगर हम इसे गिने तो पूरे 18 टॉपिक्स हैं। जी हाँ, 18। कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, सिलॉजिज्म, क्या क्या नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये सब इतने अलग थलग लगते हैं, मानो इनका एक दूसरे से कोई लेना देना ही ना हो। लेकिन असली जादू अब शुरू होता है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये 18 बिखरे हुए मोती असल में सिर्फ 4 धागों में पिरोए जा सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 4। ये देखने में एक छोटा सा बदलाव है, पर यकीन मानिए, इससे तैयारी करने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारे पहले ग्रुप से। इसे हम कह सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग की बुनियाद, मतलब पैटर्न और कोड को पकड़ने की कला। देखिए, इस स्किल का फंडा बहुत सिंपल है। ये एक तरह से जासूस बनने जैसा है। हमें बस दी गई जानकारी के पीछे छिपे हुए नियम या लॉजिक को ढूंढ निकालना है, चाहे वो अक्षरों का कोई खेल हो, नंबर्स की कोई सीरीज हो या कोई अजीब सा कोड। कहीं ना कहीं एक पैटर्न तो जरूर छिपा होता है। तो अब सोचिए, टॉपिक्स जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, अल्फाबेटिकल सीरीज या फिर मशीन इनपुट आउटपुट, ये सब अलग अलग नहीं है। ये सब असल में एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या छुपे हुए पैटर्न को पहचाना जा सकता है? ठीक है, तो एक बार पैटर्न पकड़ में आने लगा तो अगला लेवल क्या है? भाई, उस लॉजिक का इस्तेमाल करके चीज़ों को सही जगह पर रखना। और बस यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे ग्रुप की, जिसे हम कहते हैं लॉजिक पजल्स को सॉल्व करना। यहाँ पर चैलेंज थोड़ा अलग है। सोचिए कि हमारे पास एक जिक्सॉ पजल के बिखरे हुए टुकड़े हैं और साथ में कुछ नियम दिए गए हैं। बस उन नियमों का इस्तेमाल करके हमें उन टुकड़ों को, यानी लोगों या चीज़ों को सही तरीके से अरेंज करना है। आप देखिए, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और डिस्टेंस, रैंकिंग टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट और वो बड़ी बड़ी पजल्स। सुनने में ये सब कितने अलग अलग लगते हैं ना, है ना? पर असल में ये सब के सब अरेंजमेंट के ही तो खेल हैं। बस जानकारी के टुकड़ों को सही जगह पर फिट करना है और पजल सॉल्व। और इन सवालों को सॉल्व करने का एक सीधा सा तरीका है। सबसे पहले पता लगाओ कि खेल में कौन कौन है, मतलब कौन लोग हैं या क्या चीजें हैं। फिर उनके बीच के रिश्तों का एक रफ मैप बना लो। और बस एक बार मैप बन गया तो रास्ता, यानी सॉल्यूशन, अपने आप दिख जाएगा। तो हमने पैटर्न पहचानना सीख लिया, चीजों को अरेंज करना भी देख लिया। अब चलिए रीजनिंग की एक अलग ही दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां नंबर्स और डायग्राम से ज्यादा शब्दों और तर्कों का खेल है। हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग, यानी महत्वपूर्ण सोच की। इस तरह के सवालों में सारा फोकस किसी स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट को, मतलब किसी कही गई बात को गहराई से समझने, उसका विश्लेषण करने और फिर उसे परखने पर होता है। असल में ये हमारी वर्बल लॉजिक, यानी बातों के पीछे के तर्क को समझने की क्षमता का टेस्ट है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? सिलॉजिज्म, जहां हम कथनों से निष्कर्ष निकालते हैं। इनइक्वालिटी, और फिर वो सारे स्टेटमेंट वाले सवाल, जैसे कि स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट अजम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स। ये सब असल में हमारी एनालिटिकल पावर को ही तो जांचते हैं। अच्छा, इस कैटेगरी में एक चीज़ है जो अक्सर कंफ्यूज करती है, वो है अजम्पशन और कंक्लूजन के बीच का फ़र्क। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, अजम्पशन यानी धारणा वो नींव का पत्थर है जो दिखता नहीं, पर जिसके बिना इमारत यानी हमारा तर्क खड़ा ही नहीं हो सकता। और कंक्लूजन वो तो इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल है जो दिए गए फैक्ट से ही बनती है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी और चौथे स्किल सेट पर। ये आप कह सकते हैं ग्रैंड फिनाले है। ये वो जगह है जहां पहले सीखे हुए तीनों स्किल्स, यानी पैटर्न, अरेंजमेंट और एनालिसिस, एक साथ आकर मिलते हैं।
यहाँ पर हमारा मुख्य काम जवाब निकालना नहीं है। नहीं, यहाँ हमारा काम ये तय करना है कि किसी सवाल का जवाब निकालने के लिए जो जानकारी हमें दी गई है वो काफ़ी है या नहीं। और ये पता लगाने के लिए हमें पैटर्न, अरेंजमेंट और लॉजिकल एनालिसिस सबको एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस एडवांस कैटेगरी में आते हैं दो बड़े खिलाड़ी, डिसीजन मेकिंग और डेटा सफिशिएंसी। ये टॉपिक्स असल में हमारी ओवरऑल रीजनिंग एबिलिटी का असली टेस्ट हैं। एक बात फिर से दोहराता हूं जो बहुत ज़रूरी है। डेटा सफिशिएंसी में हमें आंसर नहीं निकालना, हमें बस ये बताना है कि जो डेटा दिया है उससे आंसर निकल भी सकता है या नहीं। ये एक छोटा सा पर बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है। तो चलिए अब पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने कहाँ से शुरू किया था? 18 टॉपिक्स की एक लंबी, डरावनी लगने वाली लिस्ट से। और अब हम कहाँ हैं? हमारे पास हैं सिर्फ 4 बिल्कुल साफ सुथरे और मैनेजेबल स्किल्स। और ये जो टेबल स्क्रीन पर दिख रही है, ये इस बात का परफेक्ट सबूत है। देखिए कैसे वो 18 के 18 टॉपिक्स इन 4 ग्रुप्स में कितनी आसानी से फिट हो गए हैं। अब ये सिलेबस कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और आसान लग रहा है ना? तो ये रहा हमारा नया एकदम सिंपल रोड मैप। अब तैयारी टॉपिक बाय टॉपिक नहीं बल्कि स्किल बाय स्किल करनी है। एक बार में एक स्किल पर फोकस कीजिए और फिर देखिए उस ग्रुप के सारे टॉपिक्स अपने आप ही आसान लगने लगेंगे। तो अब सवाल सिर्फ एक है, ये नया नक्शा तो अब हाथ में है, तो अपनी जीत का सफर कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? पैटर्न को क्रैक करने से, पहेलियों को सुलझाने से, या फिर तर्कों की दुनिया में महारत हासिल करने से? फैसला जो भी हो, एक बात तो पक्की है, अब रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है।